हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सावन मास महात्म्य में कथा एकादश अध्याय 11वां अध्याय रोटक तथा उदंबर व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले, के सनत कुमार जी, मैंने अभी आपको वारों के अनुसार व्रत का श्रवण कराया। अब मैं तिथि अनुसार श्रावण मास में जो व्रत किए जाते हैं उनका वर्णन करता हूं। यह मास महादेव को अत्यंत प्रिय है। श्रावण तो साक्षात शिव का स्वरूप है। श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार से मिश्रित व्रत आपको बताता हूं। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। तो इस श्रावण मास में मनुष्य को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का भी होता है। यह लक्ष्मी जी की वृद्धि कराने वाला सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार पड़े तो इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करें। बिल्व पत्र आदि को महादेव को अर्पण करें। शास्त्रोक्त विधि से व्रत के नियमों का पालन करें और विपुल धन की इच्छा रखने वाले को यह व्रत 5 वर्ष तक करना चाहिए। इसके बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। विधि अनुसार यज्ञ आदि करके पूर्ण आहुति देनी चाहिए। हे तात, इस विधि से व्रत संपन्न करने से मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब मैं द्वितीया के शुभ व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। श्रावण मास की द्वितीया तिथि को जो व्रत किया जाता है उसे औदुंबर नामक व्रत कहते हैं। ये पापों का नाश करने वाला है। शुभ श्रावण का महीना आने पर द्वितीया तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके बुद्धिमान को विधिपूर्वक यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत में प्रत्यक्ष गूलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में गूलर के वृक्ष की पूजा विशेष महत्व रखती है।
अगर गूलर का वृक्ष नहीं मिले तो उसके चित्र का पूजन करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त अंड तुल्य फल वाले आपको नमस्कार है। इसके अधिदेवता शिव तथा शुक्र की पूजा गूलर के वृक्ष में करनी चाहिए। फिर विधि विधान से पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। रात्रि में जागरण के उपरांत प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का पूजन अगले दिन करना चाहिए। हेतात इस प्रकार 11 वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करने के अनंतर इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन शास्त्रोक्त और विद्वान ब्राह्मण से कराना चाहिए और उद्यापन के अनंतर सामर्थ्य हो तो 100 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, अन्यथा 10 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल प्राप्त होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार ये गूलर वृक्ष बहुत जंतुयुक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रत करता भी अनेक पुत्रों वाला होता है, उसके वंश की वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाला सुवर्णमय पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्ति पूर्वक इस व्रत का आश्रय करना चाहिए और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार 11वां अध्याय संपूर्ण हो। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि सम्मितां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज के आनंद की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।